जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा 8वें वेतन आयोग की घोषणा। सरकार कर रही है तैयारी। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को आखिर कैसे होगा फायदा, इसके बारे में। और हां जी दोस्तों, कल भूतपूर्व सैनिक जेएसयू जवानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि ये अग्निवीर भी बर्दाश्त नहीं है और सैनिकों के साथ लगातार घात लगाकर हमले हो रहे हैं, और वहां इसके लिए रोष व्यक्त किया। और सबसे पहले उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और शहीद जितने हमारे योद्धाओं उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उसका आप नमूना देख सकते हो। दूसरी बात करूंगा, आखिर सेना का ये कौन सा नियम है। और अब आरोप लग रहे हैं कीर्ति चक्र मिला किसको, कैप्टन अंशुमान की मां और उसकी पत्नी ज्योति सिंह सारा कुछ लेके चली गई, यानी पैसा भी ले गई और हमारा बेटा भी चला गया और हमारा सम्मान भी चला गया। मां बाप की झोली खाली, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के ऊपर। जैसे कि एबीपी न्यूज के हवाले से कहा है कि सैलरी, भत्ते और पेंशन क्यों बढ़ेंगे। जैसा कि आप समझ सकते हो कि 8वें वेतन आयोग की लगातार मांग जारी है और इस मांग को लेकर सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और सरकार इसको यानी 23 जुलाई के बजट में इस प्रावधान की घोषणा कर सकती है। उसमें कितना बजट आएगा इसकी घोषणा बाद में होगी। इस प्रावधान की, इस प्रारूप की घोषणा कर सकती है कि कौन होगा, क्योंकि 18 महीने पहले इसकी घोषणा होनी है। और जैसा उन्होंने कहा है, हर 10 साल के बाद 1 जनवरी 2026 से लागू है। उन्होंने कहा है 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को होगा फायदा। उन्होंने कहा है कि 49 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और 68 लाख पेंशन है, उन्हें सीधा फायदा होगा। कैसे सीधा फायदा होगा कि 1 जनवरी 2026 को आपकी बेसिक पे और पेंशन का पुनः निर्धारण होगा, रिवीजन होगा। और जब तक जितना भी आपका डी होगा वो आपके मूल पेंशन और मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। जैसा हम समझ सकते हैं, अभी हम जो वर्तमान में जो बेसिक पेंशन ले रहे हैं उसका जो डीए 65-66% होगा, वो आपके बेसिक पेंशन और पे में मर्ज कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या बढ़ोतरी हो सकती है वो आपको देखना होगा। जब इसका फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे तो डायरेक्ट अभी आप जितनी बेसिक पे पेंशन ले रहे हैं उससे गुणा कर दीजिए, आपका निकलेगा। लगभग बातें कई फिटमेंट फैक्टर की आ रही हैं। इसमें कहा है 1.90 से 2.10 तक, इसके बीच में फिटमेंट फैक्टर होगा जो डायरेक्ट, क्योंकि इससे आप डीए डीआर जोड़ने के बाद 5000 बेसिक का आपकी पे और पेंशन में सीधा सीधा फायदा होगा। 8वें पे कमीशन में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर, कितनी बढ़ेगी सैलरी, आप ये आइडिया लगा सकते हो। 7वें वेतन आयोग में 2.57 था और 3.68 की मांग होती रही। 14.23% हमारा पे बढ़ा था। नए वेतन आयोग से आपकी बेसिक पे बदलेगी, उसके बाद डीए दोबारा शुरू होगा, उसका फायदा होगा। आपके पे और अलाउंसेस जितने हैं वो भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे, क्योंकि अलाउंसेस बेसिक पे और पेंशन का परसेंटेज होते हैं। चाहे आपका सीईए हो, चाहे आपका एचआर हो, चाहे आपका टीपीटेल हो, तमाम भत्ते बढ़ेंगे। इसीलिए सैलरी में, ग्रॉस सैलरी में काफी इजाफा होगा, फायदा होगा। इसी तरह पेंशन में। तो दोस्तों, एबीपी की न्यूज है ये कल की, यानी हमें उम्मीद है कि जल्दी सरकार इसके ऊपर मन बना चुकी घोषणा करेगी। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, आज आपने देखा होगा कठुआ में 2-3 दिन पहले हमारे एक जेएसयू और 4 जवान आपने देखा होगा गढ़वाल राइफल के शहीद हुए थे। उससे पहले 3 जवान शहीद हुए थे। लगातार आप देख रहे हो 1 महीने में जवानों की शहादत हो रही है। सबसे पहले ग्वालियर चंबल संभाग, भिंड, मुरैना, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के जितने जांबाज भूतपूर्व सैनिक हैं उन्होंने जाकर के यानी महाराणा प्रताप की मूर्ति के सामने शहीदों को उन्होंने नमन किया, कैंडल मार्च किया और फूल मालाएं चढ़ाई और 1 मिनट का मौन रखने के बाद अपना गुस्सा जाहिर किया। दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार का ही घेरे में आता है। मैं यहाँ से इतना ही आह्वान करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जो आज अग्निवीर जैसी योजनाओं का यहाँ पे एक जनता के सामने प्रस्तुति देते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। इस हिसाब से जो बलिदान दे रहे हैं सैनिक, डे पर डे जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं बड़े दुख की बात है। क्या उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि कठुआ में जिस तरीके से कायराना हरकत हुई है इससे हमें बिल्कुल हम आहत हैं, हम परेशान हैं। सरकार को सेना के हाथ खुले
छूट दे देनी चाहिए। कोई भी हो, अब सेना अपना बदला लेगी, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं है कि एक गाड़ी में जवान कहीं जा रहे हैं और छुप करके जिस तरह वारदात हो रही है, और वहां पर आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं उनको कोई मोटिवेट है, सहयोग कर रहा है। और उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ उन्होंने कहा है कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं और इसका बदला चाहिए। इस तरीके की कायराना हरकत, हमें गुस्सा आ रहा है। हम भले रिटायर्ड हो चुके लेकिन हमारा खून उबाल कर रहा है। आप वीडियो देख सकते हो जहां पर वहां सैनिक संगठन है, मेरी बातचीत हुई नायक अरविंद सिंह तोमर जो कि ग्वालियर सैनिक कल्याण उसका अध्यक्ष है, उनसे मेरी बातचीत हुई, वो आप वीडियो सुन सकते हो। और साथ ही अग्निवीरों के संस्करण को लेकर उन्होंने कहा है सरकार बार बार अग्निवीर के ऊपर सफाई दे रही है, और जितने सफाई का मतलब अभी संसद में बहुत सारी प्रॉब्लम रेज की है कांग्रेस के द्वारा, दूसरी पार्टियों के द्वारा, कि उन्हें कंपनसेशन नहीं मिलता है, और सरकार जाके 3 दिन के अंदर घरों में जा रही है अग्निवीरों के और कंपनसेशन दे रही है, यानी एक स्टेज मैनेजमेंट कर रही है। आज सरकार ने घोषणा कर दी है आधिकारिक तौर पर कि जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें 10 साल उन्हें 10% का आरक्षण मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, फिटनेस मतलब एक लॉलीपॉप दिखा रही है। तो यहाँ जितने भिंड, मुरैना, ग्वालियर के जितने लड़के मैक्सिमम फौज में जाते हैं, तो उनका अभी फौज के बारे में क्या रवैया है, जैसे हमारे सबके परिवार में क्या अग्निवीर सही है या अग्निवीर सही नहीं है। तो हमने मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीट हमने भारतीय जनता पार्टी को जिता दी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि अग्निवीर के ऊपर या इसको रद्द करे या उसमें कुछ बदलाव करे या इस तरीके की लिपापोती ना करे? मैं यहाँ से एक ही संदेश देना चाहता हूँ भारत की सरकार को, यदि अग्निवीर में करो सुधार तो अब की बार 400 पार। ये मैं यहाँ से एक साधारण संदेश दे रहा हूँ जनता जनार्दन की तरफ से। यदि अग्निवीर जो अभी जो लागू किया है ये देश हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, हम हाल ही में सेना के हित में, सेना के हित में भी नहीं है, और ये युवाओं के हित में भी नहीं है, और भारत देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। उसके बाद जो फौज के अंदर 2 प्रकार की फौज हो जाएगी, डिवाइडेशन हो जाएगा, ये कतई देश हित में नहीं है। इस पर और इसका आपको उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो गांवों में जिस प्रकार से लोग इसके लिए तैयारी करते थे, वो आज कहीं ना कहीं उसमें बहुत गिरावट आई है। आज अन्य फोर्सों में जाना युवा पसंद कर रहे हैं, अग्निवीर को लायक नहीं कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो जिस प्रकार से ये योजना थोपी गई थी और किन लोगों ने इसको स्वीकार किया था, या जो खास तौर से जो सेना में सिपाही से लेकर सूबेदार, मेजर, कैप्टन के लोग हैं, उनको बिठा के इस पर चर्चा करनी चाहिए और इसमें दोबारा से सुधार करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि भाई अग्निवीर एक सोल्जर है और सोल्जर का काम लड़ाई लड़ना है, और लड़ाई लड़ना और लड़वाना काम सेना का है, नेताओं का नहीं है। नेताओं को बोलो आप अलग रहिए, और इसके अंदर बदलाव है या इसमें और कुछ है वो सेना को दे देना चाहिए। जिस तरह सेना प्रपोजल लगती सरकार को मानना चाहिए। सरकार चाहे अब सेना के साथ राजनीति न करे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी तरीके से सैनिक संगठित होकर के अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और एक सैनिकों की यूनिटी भी होती है और लोकल प्रशासन को भी संदेश जाता है और सीधा अपना देश को इस प्लेटफॉर्म से अपना संदेश दे सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा बात करते हैं, कैप्टन शहीद अंशुमान, जब से उनको कीर्ति चक्र मिला है नया विवाद हो रहा है। सबसे पहले कैप्टन जो कि एक डॉक्टर थे, आपने ग्लेशियर में एक फायर इंसिडेंट हुआ था, कुछ जवानों को बचाने में उनकी शहादत हो गई थी। उनकी शादी को हुए सिर्फ 5 महीने हुए थे। अब उनके माता पिता राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं, राजनाथ सिंह से गुहार लगा रहे हैं, आखिर मैंने अपना बेटा खोया, मैंने अपना सम्मान कीर्ति चक्र वो भी खोया, और मुझे कुछ भी नहीं मिला। एक माँ की कोख सुनिए। और एक लड़की जो नहीं, उन्होंने कहा स्मृति उनकी जो वाइफ है, 5 महीने पहले शादी हुई थी, वो सारा कुछ समेट करके अपने मायके चली गई, जबकि हमने कहा था कि हमारा छोटा बेटे से हम शादी करा देते हैं। 25 साल की ममता पे 5 महीने की शादी भारी पड़ जाती है क्या? ऐसा हुआ है तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तभी कर रहे हैं, पर भारी नहीं पड़ता है। और ममता पे तो कोई भी रिश्ता भारी नहीं पड़ेगा एक माँ और औलाद के बीच में। ये बस क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ऐसे हो रहा है तो क्वेश्चन चल रहा है। अंशुमन सिंह की पत्नी ने आपसे कोई बात करी थी? वो जो सेरेमनी हुई थी, जब फंक्शन हुआ था, कीर्ति चक्र मिला, उसके बाद कुछ आप लोगों की बात हुई थी कुछ पर्सनल? नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं की, देखी भी नहीं मुझे कि मैं अंशुमान की माँ हूँ, और हूँ तो कैसे हूँ, बिल्कुल देखी भी नहीं। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो बात करे तो मैं बात कर।
हमारे में कोई बात नहीं, तो हमारा मान सम्मान सब कुछ एक जगह रहेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही कहेगा, और स्मृति ने इससे पल्ला झाड़ा। उन्होंने एड्रेस भी चेंज करा लिया और अपने मायके चली गई। तो दोस्तों, पैसा भी लेके गई, कीर्ति पद भी लेके गई और बेटा चला गया। आखिर में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? आज ये 5 जुलाई को राष्ट्रपति महोदय इनको कीर्ति चक्र देती, उनकी मां भी सामने, और इतना विवाद है कि पूरे सोशल मीडिया से लगाकर आप ट्विटर एक्स पे जाओगे तो आप सुन करके हैरान हो जाओगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्या ये सही है, क्या आप समझ सकते हो इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। क्योंकि माना कि अभी इनकी 5 महीने है, इनके कोई बच्चा नहीं, ये शादी कर लेती हैं, पूरा पैसा या उसका जो भी पेंशन सब कुछ बेनिफिट लेंगी, फिर माँ को क्या मिला, माँ बाप को क्या मिला? न सम्मान मिला, न सहानुभूति मिली, उनने तो अपना बेटा खोया। क्या एक बेटा जो पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है और आज देश के लिए गया, या शहादत हो जाती है, वो जीवन में रहता है, तो क्या माँ बाप का हक शादी के बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है? क्या माँ बाप का इतना ही काम है कि उसको पढ़ा लिखा के एक लायक इंसान बना के किसी एक लड़की के साथ शादी कर दें, तो क्या पूरा हक उसी का हो जाता है? ऐसे सवाल है, इनका जवाब सोचना आज बहुत जरूरत है। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे। जय हिंद दोस्तों, ये सैनिक जीवन चैनल है, ये सैनिकों का चैनल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्वालियर की इस धरा पर चंबल और ग्वालियर संभाग के जितने भूतपूर्व सैनिक हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और उन्होंने जो कठुआ में अभी इंसिडेंट हुआ है, फिलहाल आपने परसों देखा होगा, 22 गढ़वाल राइफल के 5 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और इस तरीके से दी। मैं जानना चाहूँगा क्या वो तरीका सही था। मैं जानना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने के अंदर 10 से 12 जवान शहीद हुए हैं, और यहाँ के लोगों पे आप समझ सकते हो, ग्वालियर चंबल संभाग यहाँ पर मैक्सिमम लोग आर्मी पर्सन हैं, खासकर मैक्सिमम इन्फेंट्री के, जो कि उस हालात से गुजर चुके हैं। तो आज यहाँ पर उन्होंने मौन रखा और कैंडल मार्च की, आप देख सकते हो पीछे हमारे महाराणा प्रताप जो हमारे सिंबॉलिक हैं, और उनके यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। अब मैं जानना चाहता हूँ उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं, ग्वालियर भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर से जानना चाहता हूँ, आखिर वो क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, यहाँ से सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं, यानी सेना को क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ इकट्ठा होना एक मैसेज देना है, ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे कि आज सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और ये सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और सैनिकों के नाम पर पिछले 10 साल से राजनीति कर रही है। आखिर ये चुप क्यों है कि यानी बेकसूर जो कि 2.5 टन के अंदर पेट्रोलिंग में जा रहे हैं, और लोकल लोग यानी JNK के मिलिटेंट्स इनके ऊपर ग्रेनेड डाल के और इनका फायरिंग करके इस तरीके से एक कायराना हरकत करते हैं। इसके बारे में यहाँ की लोकल इनकी क्या प्रतिक्रिया है? तो अरविंद, मैं आपका स्वागत करता हूं, और आपके इस इनिशिएटिव के लिए धन्यवाद कि आपने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी सैनिकों को जोड़ा और ये जगाने का कोशिश किया है कि आज जो सरकार सैनिकों के नाम पर खड़ी है, आज वो चुप क्यों है। मैं पूर्व सैनिक कल्याण संगठन का अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर आज यहाँ पे ग्वालियर गोले के मंदिर पे हम सब उपस्थित हुए हैं, और जो हमारे कठुआ में शहीद हुए वीर जवान जो अपने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जो 8 वीर हैं, जिनके आप फोटो पीछे देख सकते हैं, इनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि सभी ग्वालियर चंबल संभाग के पूर्व सैनिक अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता के लिए, इसीलिए हम यहाँ से समस्त जनता जनार्दन को ये आह्वान करते हैं और एक संदेश देते हैं कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों का, शहीद परिवारों का सदैव सम्मान होना चाहिए और उनका जो अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए। रही बात आपने कहा है कि सरकारों के प्रति, मैं यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ कि भारत सरकार में जो आज आए दिन देखा जा रहा है, पिछली हम हर बार यहाँ पर शहीद सम्मान देने आते हैं शहीदों के लिए, लेकिन आज हमको बड़ा दुख है कि आज हमारे भारतीय सेना के दिन प्रतिदिन, अभी कुछ ही दिन पहले 5 जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, उससे पहले 3 जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, उससे पहले 5 जवानों ने जीवन का बलिदान दिया, उससे पहले 6 जवानों ने जीवन का बलिदान दिया। लगातार जिस हिसाब से सेना का जो देश के लिए सैनिक बलिदान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों का और सरकार के ऊपर हम यहाँ से ये आह्वान करते हैं कि सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करे, क्योंकि जो जिस प्रकार से भारतीय सेना के जो देश के जवान अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर और सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर
हम यहाँ से टिप्पणी करते हैं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि जिस हिसाब से देश के लिए जो बलिदान अपना सैनिक दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार का ही घेरे में आता है। मैं यहाँ से इतना ही आह्वान करूँगा कि देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जो आज अग्निवीर जैसी योजनाओं का यहाँ पे एक जनता के सामने प्रस्तुति देते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, उस पर भी विचार किया जाए और जो हमारे जिस हिसाब से देश के सैनिक अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी हिसाब से इस पर फुल स्टॉप लगाया जाए, क्योंकि एक देश का जो जवान देश के लिए शहीद होता है उनके परिवारों का और उनके घर वालों का और उनको जो परिजन है जो उनका जो खामियाजा न भुगतना पड़ता है वो ही जानते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए आज शहीदों के सम्मान में यहाँ उपस्थित। मेरा एक और सवाल है कि क्या इससे सेना में जवानों का मनोबल कमज़ोर होता है या नहीं? अब हम सभी सैनिक हैं, हम कहीं भी फील्ड एरिया सीआई में रहते हैं, हम कभी गाड़ी में जा रहे हैं, यदि जो एक्टिविटी हाइल्टी में कठुआ में जो हो रही है और जम्मू में हो रही है, पहले घाटी में बहुत छुटपुट घटना हो रही थी, तो क्या सेना के अंदर इस तरह का भय का माहौल नहीं है या सेना के जवानों का मनोबल पर कोई असर पड़ेगा इससे? जी, सेना जिस हिसाब से अभी जो देश के सैनिकों की जो शहादत हो रही है, सेना का वास्तविकता मुराल इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी, क्योंकि इस हिसाब से जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, क्योंकि देश का एक सैनिक है उसका मनोबल और उसका पराक्रम ही युद्ध में जीत दिलाने का एक जरिया है, उसमें कहीं ना कहीं इस हिसाब की घटनाएं से जो सरकार इस पर शिकंजा कसे और जिस हिसाब से जो घटना हो रही है इस पर प्रतिबंध लगे। मैं सरकार से, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से जो बलिदान दे रहे हैं सैनिक, डे पर डे जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं बड़े दुख की बात है। इस पर जल्द से जल्द कुछ न कुछ सरकार इस पर अपनी कार्रवाई करे जिससे इस प्रकार की घटनाएं ना हो और सेना के अंदर जो है सशक्तिकरण है वो बरकरार बना रहे। ओके, सशक्तिकरण की बात की तो मैं सभी सैनिक यहाँ से पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा कि अग्निवीर में हम रद्द की बात नहीं कर रहे हैं, ये बदलाव की बात कर रहे हैं और बदलाव की वो सहूलियत जो कि सेना के द्वारा रिकमेंडेशन हो। जैसा कि सैनिकों को टास्क दिया है कि आप इसका सर्वे करो और उसकी समीक्षा करके सरकार के अग्निवीर में आगे क्या बदलाव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो सैनिक हैं, आज भी वर्तमान सरकार के बिल्कुल पक्ष में, जैसे उन्होंने कहा है कि हमने 29 सीटें जिता के मोदी जी के हाथ मजबूत किए हैं, लेकिन सेना के इस अग्निवीर योजना के ये बिल्कुल खिलाफ हैं, ये इसमें बदलाव की मांग करते हो। और आप कोई यहाँ से संदेश देना चाहते हो? मैं कोई अकेला संदेश नहीं दे देना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी करीबन 70-80 लोग हैं और सब एक से एक ब्रिलियंट और जिन्होंने देश के लिए अपना 30-32 साल योगदान दिया है वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं एक अपनी विचारधारा नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं ये संगठन का अध्यक्ष होने के नाते संगठन में 1100 लोग जुड़े हुए हैं और सबका मानना ये है कि अग्निवीर देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। इस पर सरकार पुनः विचार करके और दोबारा से इसको प्रस्तुत करे और मैं तो ये मानता हूँ इसको ख़त्म करे। यदि अग्निवीर आपको रखना है ना तो आम पीपुल के लिए, डिफेंसर करने के लिए, पूरे देश के लिए, उसके लिए 2 साल का अग्निवीर रखो, उसको डिप्लोमा दो और सरकारों के अंदर किसी भी प्रदेश के अंदर उसको उसमें आरक्षण दो, जिससे संवेदना भी जाएगी और लोग जुड़ेंगे भी और डिफेंसर देश भी होगा। लेकिन सेना के साथ छेड़छाड़ करना गलत है। यही मेरा यहाँ से निवेदन है कि इस पर दोबारा सुधार किया जाए। तो दोस्तों, आपने देखा ग्वालियर चंबल संभाग के जितने भूतपूर्व सैनिकों हैं उन्होंने इस बात का रोष प्रकट किया कि इस तरीके का शहीद तो हम होते हैं, लड़ाई में होते हैं, आमने सामने चलता है, सब चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन छुप करके हमारे लोग घाटी में बैठ के हमारे पास पीछे से वार कर रहा है, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सरकार को इसको रिटाइलेशन करना चाहिए और अग्निवीर के ऊपर संशोधन की जरूरत है, या इसको ख़त्म करें। यदि संशोधन भी होता है तो सेना की पूरी राय होनी चाहिए कि सेना ने, यानी सेना के अधिकारी हैं जैसे उन्होंने सेना चलानी है, देश की रक्षा करनी है। और आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद।